हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन देखते हैं, जो एडिटोरियल पब्लिकेशन का बुक है उसी का है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं सेट नंबर 10 का। हमारा एग्ज़ाम 27 मई को है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें उतना सही होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें CaCO3 CaO+C2 ये नहीं है। क्यों? ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है, ये विघटन अभिक्रिया है, इसलिए यही नहीं होगा क्योंकि इससे पूछा है नहीं है। बाकी ये तीनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को एक अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित बिंदु होगा, ये होगा सीधा और उल्टा होगा। क्या होगा? सीधा और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। ये औद्योगिक प्रक्रम है और किस उद्योग से संबंधित है? चलिए देखते हैं। तो ये भंजन हो जाएगा पेट्रोलियम से संबंधित, प्रगलन हो जाएगा ताम्र से संबंधित, और हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद्य वसा, और वल्नीकरण हो जाएगा रबड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसमें गलत है न्यूट्रॉन -2, यही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा किसमें संग्रहित रहती है बताना है। चलिए देखते हैं। तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने से संचित ऊर्जा हाँ होती है। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसमें कमानी में संचित ऊर्जा ये भी होती है। स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपर्जित ऊर्जा ये भी होती है। बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा ये नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की शून्यता के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये रक्त में प्रोटीन मानव रक्त की शून्यता के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। पादप कोशिका में अंतरा कोशिका संयोजन कहलाते हैं। ये कहलाती है जीवद्रव्य तंतु। क्या कहलाती है? तो जीवद्रव्य तंतु। अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रोड को पानी पर रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले धनात्मक सिरे पर निर्मित के समीप निर्मित होते हैं। कहाँ निर्मित होते हैं? धनात्मक सिरे पर निर्मित होते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रोड को पानी पर रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाए यदि यह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो यह विश्रामावस्था में कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा की आकार की होती है, तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका, जो अमीबा के आकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में जो संरचनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वायु कूपिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो ये पाए जाते हैं हमारे मिर्च में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? तो ये समान होती है Fe, CO और Na का। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सहजीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे विद्युत अपघटन। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है।
चलिए देखते हैं सत्य कथन। पहला है, यह भोजन एवं जल का संचय करता है। सही बात है। यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभाजोत्तक में विभेदीकरण का परिणाम है। ये बात भी सही है। इसमें गलत है, ये गलत है। तो सत्य कथन पूछा है तो 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक सरल लोलक की समयावधि होती है किसी किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CnH2n और O होता है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं आवेग और ऊर्जा का संरक्षण दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपनी जड़ों से ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे अपने जड़ों से ऑक्सीजन का उपयोग गैस के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 224 है जो चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे, देखिए कौन कौन थे। तो BL मित्तल, DP खेतान थे, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N गोपाला स्वामी अय्यर ये भी थे। तो KM पनिकर और HA कुंजरू नहीं थे, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन A पूछा है, नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? स्थानीय शासन से संबंधित कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं। पहला है, भाग 9 पंचायतों के 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो यही गलत है क्योंकि 42वां नहीं होगा, ये 73rd होगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन, सही हो जाएगा। बाकी और देख लेते, पढ़ लेते ऑप्शन में क्या है। B नंबर है, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव आयोगों चुनाव का आयोजन करता है। ये बात भी सही है। भारतीय गाँव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये बात भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सी संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? इसमें बताना है संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या गलत है। चलिए पहला देखते हैं। आर्टिकल 31 के तहत इसका उल्लेख किया गया था, सही है। इसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये गलत है, ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। तो यही गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसने गलत पूछा है। अगला देख लेते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। अब ये एक कानूनी अधिकार है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। ये बात सही है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा। ये बात भी सही है। निर्वाचन सदस्य अधिकतम 5 समितियों से अधिक में नहीं रहेगा। ये गलत है, इसने असत्य पूछा इसलिए यही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्तीय समिति का सचिव होता है। ये बात भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना कौन अधिसूचित करता है? तो ये करता है राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया? तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। ये पहला है, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। सही बात है। अगला है,
देखिए, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। नहीं, क्योंकि इसमें 22 होते हैं जो 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से होते हैं, तो इसलिए एक मंत्री नहीं होगा। अगला देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। गलत बात है, ये लोकसभा द्वारा नामित नहीं, इसको निर्वाचित किया जाता है। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है और 30 लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का होता है 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और प्लस 7 राज्यसभा से। अगला देखते हैं, एक मंत्री प्राक्कलन समिति के सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए। ये बात भी गलत है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। गलत है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो इसमें सिर्फ एक सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है, देखते हैं। पहला, योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है। सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन। ये बात भी सही है। जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा। गलत है, क्योंकि इसको प्रदान किया जाएगा 54,100। अगला देखते हैं, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाएंगे। ये बात भी सही है, तो इसने असत्य पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है, देखते हैं। पहला है भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, यही गलत है। ये 2 इंडियन सोशलिस्ट है, इसके लेखक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में किए थे। और अगला है, तो इसने सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया स्ट्रगल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लगाया गया था? तो ये लगाया गया था उपज का 1/10वां भाग। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए, साइमन कमीशन के द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिक ने प्रारंभ किया था? चलिए देखते हैं कौन सा सुधार होगा। देखिए, इसमें पहला है दास प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, और धार्मिक परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये गलत है। बाकी ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी किए थे। तो हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा? तो ये कहा था डब्ल्यू हंटर ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें देखना कौन सा सही नहीं है। चलिए पहले देखते हैं, दंडी हो जाएगा, 10 कुमार चरितम, विष्णु शर्मा हो जाएगा, पंचतंत्र, भास हो जाएगा, स्वप्नवशा वदता। लेकिन आर्यभट्ट का बृहद संहिता नहीं होगा, बृहद संहिता हो जाएगा ये बारामहीर का, बृहद संहिता हो जाएगा बारामहीर का, तो गलत है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस ईस्वी में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 150 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? देखो, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको मगध के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक कितने प्रकरण में विभाजित है? तो ये विभाजित है 108 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो कौन सा है? तो देखिए, रेपो रेट का प्रबंधन है, सरकार को बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी है, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, ये भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो देखिए, ये लाभ हुआ है सबसे ज़्यादा सेवाएं में। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानव पूंजी का निर्माण, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है? उसको गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागजी मुद्रा कागजी स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है SDR को। अगला क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो ये रहा है हमारा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिसेट झील जिसे भारत का रामसर साइट घोषित किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सिलिसेट झील के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं, सिलिसेट झील राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, सही है। इसे भारत का 96वां राष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैद कर लिया? किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैद कर लिया, सॉरी, तो ये कर लिया वेनेजुएला का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट केई पेन्योर बना है, यह जिला किस राज्य में है? तो ये जिला है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है धीरज कुमार पांडे को। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? देखो, नहीं किया गया है, तो इससे पहले देखते हैं, मैरी ई ब्रुनोको को किया गया है, सिमोन सावागुची को किया गया है, और फ्रेड राम्सडेल को किया गया है, जॉन क्लार्क को नहीं किया गया है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो ये जीता है चीनी ताइपे को हरा के। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक कौन है? तो ये है TN खोंसू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हेली-गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इथोपिया में, हेली-गुबी ज्वालामुखी इथोपिया। अगला क्वेश्चन है, वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यौगिक शब्द। नेक्स्ट है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। अगला है, भाई बहन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो भाई बहन है द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये होगा पास में रखी वस्तु को चारों ओर खोजना। अगला क्वेश्चन है, ये एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें फिल करना है, देखते हैं, शी इज द वर्स्ट डांसर इन द कॉम्पिटिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लिव एन अनदर, इसका देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑन वर्ड टू substitute द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु लिव एन अदर्स, इसका हो जाएगा पैरासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ईरर बताना है हमें, कहाँ ईरर है? तो देखिए यहाँ पे ईरर, देखिए, आवर कंट्री हैज गिवन बर्थ टू ग्रेट रेवोल्यूशनर इज नॉट इट नहीं होगा, इसका हो जाएगा हैज़ नॉट इट। तो हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन बोलते हैं, सेंटोस को कहवा पतन कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास, इसका नाम है पंपास।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? पहला है, मृदा निर्माण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रिया चलती है। सही है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों से होता है। ये बात भी सही है। मृदा का निर्माण या मृदा जरण केवल अपवर्तन कार्य पर निर्भर है। केवल अपवर्तन कार्य पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। बाकी पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912 और बिहार में 918। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला, यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। सही है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ये बात भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह बात भी सही है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह से झड़ जाती है। ये बात गलत है। तो इसने पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है 4 नंबर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है हमें, हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना हो। तो इसका हो जाएगा पहले लाइकेन, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, आधा शीतोष्णकटिबंधीय वन और फिर पर्णपाती वन। 4 3 2 1 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों हो जाएगा, 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक स्मोक एंड ऐश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें गलत कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु तथा सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना जैसे प्राथमिक बलों से गति को प्रारंभ करती है। सही है। द्वितीयक बल महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये बात भी सही है। अगला है, यह कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति दिशा के बाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दाहिनी ओर प्रवाहित होती है। ये गलत है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जल की दिशा में ये दाईं ओर हो जाएगा और ये बाईं ओर हो जाएगा। तो बस, तो इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। केवल 3 नंबर गलत है। इसमें गलत है केवल 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल और स्थल के स्थानिक वितरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है बताना है। चलिए पहला देखते हैं। स्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये गलत है, क्योंकि देखिए स्थल की अपेक्षा जल जल्दी नहीं, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण होता है। ये सही है, तो सत्य है केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? तो इसमें लैगून झील बताना है। देखिए चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये तीनों लैगून झीलें हैं। ये तीनों, तो 1 3 और 4 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका रंग नारंगी होता है। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए, और इसका सत्य कथन का चयन करें।
सत्य कथन। पहले देखते हैं, भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ये बात सही है। सर्दी के समय में द्रास एवं तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर रहता है। ये बात भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? देखते हैं, भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? तो मृदा की प्रकृति और गुणों के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है। एक वैज्ञानिक है और संबंधित तथ्य है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है, बताना है। तो पहला है थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जनक। कैरोलस लिनियस है, वर्गिकी विज्ञान के जनक। और इवानोस्की है, विषाणु विज्ञान के जनक। लेकिन लुई पाश्चर है किण्वन, ये गलत है। लुई पाश्चर है किण्वन की खोज की थी 1857 में, और जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो एंटोनी वॉन लुएनहॉक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, 86 87 से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा सेट नंबर 10 कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग प्लीज़ देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।